हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 10वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं। आइए आज 9वां श्लोक देखते हैं। इसके पहले जैसे कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी महिमा का वर्णन किया, वैभव का वर्णन किया और कहा कि यह संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मा जी, उसके बाद 4 उनके मानस पुत्र, फिर 7 महर्षि और उसके बाद 14 मनु, उनके बाद ये जो सृष्टि हुई है वो सभी शरीर भगवान कहते हैं उन्हीं से निर्माण हुए। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं मन के जो भाव हैं ना, बुद्धि है, ज्ञान है, यश है, तप है, भय, अभय, सब कुछ भगवान कहते हैं ये सभी भाव मुझसे ही निर्माण होते हैं। और कल हमने देखा कि भगवान ये ऐश्वर्य इसलिए बता रहे हैं ताकि भगवान की सत्ता और महत्ता को जानकर हमें उनसे थोड़ा प्रेम निर्माण हो जाए। आज तक जो हम लोग उन्हें डर से या फिर किसी विशेष लालसा से, लोभ से पूजते हैं, वो भगवान कहते हैं कि तुम अभी मुझे थोड़ा सा प्रेम से भजो, सेवा करो या फिर उपासना करो प्रेम से। अगले श्लोक में, 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं कि अगर साधकों, बच्चों, तुम्हें मेरी महिमा का, सत्ता और महत्ता का पता चल गया है तो तुम्हारी सभी प्रीति जो है, प्रेम जो है, वो मुझ में स्थित हो जानी चाहिए। और उसका परीक्षण कैसे? मच्चित्ताः, तुम्हारे मन में मैं रहूं और मेरे मन में तुम, तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई रहे ही नहीं, और तुमने तुम्हारा मन मुझे दे दिया है, ऐसा हो जाए। और आगे बोलते मद्गत प्राणाः, और मेरे लिए प्राण अर्पण करने वाले तुम हो जाओ। 2 बातें, मच्चित्ताः, मद्गत प्राणाः। और आगे कहते हैं बोधयन्तः कथयन्तश्च परस्परम। और जब तुम लोग मिलते हो आपस में, अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो तुम मेरी ही बातें करते हो, एक दूसरे को मेरा ही ज्ञान देते हो, मेरी ही कथाएं बताते हो। और उससे क्या होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुम लोग मेरी कथाओं से, मेरे ज्ञान के बारे में बात करके ही संतुष्ट होते हो और उसी में तुम अपना मन रमाते हो। ये कब हो सकता है? जब तुम्हें सचमुच मुझसे प्यार हो गया हो तो। देखिए, कभी भी 2 लोग एक दूसरे के साथ में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो एक दूसरे को सुख प्रदान करने के लिए, एक दूसरे से सुख लेने के लिए, एक तो शरीर का माध्यम रहता है, मन का रहता है, बुद्धि का भी रहता है। तो अगर जब तक हम शरीर से, मन से और बुद्धि से, शरीर का सुख तो आपको पता है, कभी कभी मन से अच्छी अच्छी बातें करके, भावनाओं को शेयर करके, बुद्धि के स्तर पर साहित्य की चर्चा करके, कविताओं को शेयर करते हुए हम शरीर, मन, बुद्धि के स्तर पर एक दूसरे को प्रेम दे सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जब तक तुम इन 3 स्तरों पर ही रहोगे ना, तो तुम्हारे सुख को मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। इन तीनों के अतीत जाकर जब तुम तुम्हारे आत्मस्वरूप के स्तर पर रहोगे, चैतन्य के स्तर पर रहोगे, और तुम्हारे साथ में जो व्यक्ति है उसके भी चैतन्य से रिलेट करोगे, तो ही तुम अनंत सुख को प्राप्त कर सकोगे। और चैतन्य से चैतन्य को रिलेट करने के लिए, या हमारे शरीर, मन, बुद्धि के अतीत जाकर दूसरे के चैतन्य से रिलेट होने के लिए, या पहले हमारे चैतन्य से एक रूप होने के लिए, भगवान एक सरल मार्ग बताते हैं कि मेरी ही कथाओं के बारे में, मेरे बारे में, मेरे ज्ञान के बारे में तुम चिंतन करो, चर्चा करो।
प्रॉब्लम तो वहीं पे है ना। पहले बात उन्होंने कहा मत चित्तः मद्गत प्राणः, प्राण अर्पण करने की बात तो दूसरी, पहले तो भगवान में मन लगना। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, किसी भी साधक को पूछा जाए तो बोलेगा मेरा मन भगवान तुम में लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? तो हमारे मन पे जो पहले के संस्कार हो गए हैं ना, जिन वस्तुओं से, जिन सांसारिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से हमने सुख पाने का प्रयत्न किया है, वो संस्कार अगर हमारे मन पर पहले से हैं तो बार बार उन्हीं यादों का, उन्हीं प्रसंगों का वर्णन उसको याद आते रहता है और फिर वही सुख प्राप्त करने के लिए मन ललचाता रहता है, वही विचार उसके मन में आते रहते हैं। लेकिन हमारा मन का एक बहुत अच्छा गुण है, जिस क्षण उसे पता चल जाता है कि यह वस्तु, यह व्यक्ति, यह परिस्थिति मुझे आनंद देने में समर्थ नहीं है, ये मुझे आनंद नहीं दे सकती है, तो मन उस वस्तु को तुरंत छोड़ देता है। इट जस्ट ड्रॉप्स इट, छोड़ देता है। तो अगर हमारा मन इस संसार को नहीं छोड़ रहा है तो इसमें मन के बेचारे का कुछ दोष है नहीं। हम ही उसको ऐसी बातों से फीड करते आए हैं अभी तक कि मन को लगता है कि सांसारिक वस्तुओं से उसे सुख प्राप्त होने वाला है। और देखिए ना, प्रेम भंग हो गया होगा और कई सालों से फिर वो कई सालों तक उस प्रेमी की याद करते करते भी हम दुख में पड़ते रहते, दुखी होते रहते हैं। अब मन को पता है कि वो सुख मिलने वाला नहीं है, तो भी इतना सुख उसके संपर्क में मिला रहता है कि उन्हीं यादों में मन उनको याद करते हुए उस सुख की अपेक्षा से अभी दुखी होते रहता है। तो किसी आदमी का 40-50 साल संग रहेगा और उस व्यक्ति ने देह छोड़ दिया होगा, तो 40 साल का वो संपर्क जो है, जिस काल में उसने सुख दिया था, वो हमको याद करके करके मन को याद आते रहता है और फिर मन वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए दुखी होते रहता है। तो मन को दूसरा कुछ देना चाहिए। जैसे देखिए, आपके छोटा बच्चा है 2-3 साल का और किचन में जाकर छुरी उसने उठा ली, चाकू, तो उसके हाथ से चाकू लेने के लिए आप क्या करते हैं, उसको कोई फल देते हैं या कैडबरी चॉकलेट दे देते हैं। तो चॉकलेट की ओर उसका ध्यान चला जाता है तो उसके हाथ से आप चाकू आराम से निकाल ले सकते हैं। ये हमारा मन भी बड़ा भोला है, इसको भी ऐसे ही करना है। उसको बोलना है, देख अभी तू कर याद, तेरे प्रेमी को याद कर और तेरे जो बिछड़ गए लोग उनको याद करते रहे और दुखी होते रहे। ये एक पर्याय है। या अगर तुझे सुखी होने का है तो ये जो सुख पहले हुआ था वो अभी वापस आने वाला नहीं है, तो अभी तू थोड़ा भगवान का चिंतन कर, भागवत पढ़, रामायण पढ़। और मित्रों, ये ग्रंथ इतने प्रासादिक है ना, क्या महिमा है इनकी। आपको आरंभ में ये ग्रंथ अच्छे लगे न लगे, इनको पढ़िए और भगवान का चिंतन, इनकी लीलाओं की कथा पढ़ते पढ़ते अपने आप मन को इनमें प्रेम निर्माण हो जाता है और बस हमारा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक बार मन को इसमें, मन अगर रमने लगे ना, इसको मन को अगर परमात्मा से प्रेम हो जाए तो फिर जहाँ कहाँ जो भी मिलेगा उसको हम भगवान की कथाएं सुनाए थे। सचमुच ऐसा हमारे एक मित्र से, वो आके पहले मिलते थे, किसी से भी मिले तो बोलते क्या समाचार, और वो समाचार बताने के पहले ही अपना शुरू कर देते, पता है आज मैंने रामायण में वो प्रसंग पढ़ा, और शुरू हो जाते थे। इसका एक फ़ायदा था, अगर सामने वाला आदमी सत्संगी है तो इनसे बात करने के लिए रुक जाता था, अगर सत्संगी नहीं है तो निकल जाता था। लेकिन इनका सत्संग छूटता नहीं और यह महत्व का है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बहुत ही प्रिय व्यक्ति भी हो, लेकिन उसको भगवान प्रिय अगर नहीं हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिय नहीं राम वैदेही, ताकि तजिए कोटि बैरी सम। अगर उनको, जिनसे आप संपर्क में हैं, उनको अगर राम और वैदेही प्रिय नहीं है, भगवान प्रिय नहीं है,
तो उनको बैरी की समय की तरह मानकर छोड़ दीजिए। यद्यपि प्रेम असने ही, वो कितने भी प्रिय हों, कितना भी आपको प्रेम दे रहे हैं, तो भी अगर उनको भगवान प्रिय नहीं, उनको सत्संग की बातें प्रिय नहीं, तो उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका संग आपको संसार की ओर ही ले जाएगा। तो निर्णय आपको लेना है कि प्रणव की ओर जाना है या प्रणय की ओर। ये भी बात अच्छी, प्रणय से, प्रेम से प्रणव की ओर जाना है तो बड़ी अच्छी बात है। और हमारा तो ध्येय भी यही है कि प्यार से लोगों का मन बदलते हुए प्रणय के साथ भी हो तो उनको प्रणव की ओर ले जाना है। मच्चित्ता, मन में बस वही रहने चाहिए। अरे हमारी भी तो ये अपेक्षा रहती है ना, हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारा प्रेम दूसरे के साथ शेयर करें तो नहीं चलता है ना। हमको पत्नी पतिव्रता चाहिए होती है। तो अगर हम सीता जी की अपेक्षा करते हैं तो हमको भी राम जी की तरह एक पत्नी व्रत रखना पड़ेगा। जो सांसारिक बातें हैं वो तो अलौकिक बातों में तो तत्व तो वही है, एक निष्ठता। और फिर भगवान कहते हैं मदगत प्राणाः, डर लग जाता है ये सब सुन के कि मेरे लिए प्राण त्यजने को जो तैयार हैं। अरे भगवान को थोड़ी आपके प्राणों में कुछ इंटरेस्ट है, और लेना रहे तो 1 सेकंड में आपका प्राण निकाल के ले सकते हैं। भगवान तो ये कहते हैं सिर्फ देखने के लिए कि आपका प्राण देने को तैयार हैं कि नहीं। अरे आप तो बोलते ही हैं ना अपनी प्रेमिका को, या आप प्रेमी को बोलती ही है ना कि आपके लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन धीरे से बोलते हैं लेकिन मांगना नहीं। हम कहते हैं ना हम तो जान भी देने को तैयार है। तो भगवान बोलते हैं अरे इतना कहो तो सही, तुम प्राण देने को तैयार तो हो जाओ, तुमको प्राण छोड़ना नहीं है, सिर्फ प्राण की आसक्ति छोड़नी है। इसलिए भगवान के काम में अगर ये शरीर भी छूट रहा है, ये प्राण भी जा रहे हैं, तो भी कोई हर्ज नहीं। मुझे अगर भगवान प्राप्त हो रहे हैं तो इस शरीर को मैं छोड़ने को तैयार हूँ। और एक बात ध्यान में रखिए, जब तक इस शरीर को छोड़ने को हम तैयार नहीं होंगे तब तक आत्मस्वरूप से एक नहीं होंगे। फिर से बोलता हूँ, शरीर को छोड़ने के लिए तैयार माने शरीर के बारे में जो आसक्ति है ना उसको छोड़ना है। अरे इस शरीर में रहते हुए तो भगवान को प्राप्त करना है ना, क्योंकि इस शरीर को छोड़ दिया तो ही हम भगवान से एक रूप हो सकते हैं। ये बात अगर तो भी सच है, तो भी इस शरीर में रहते हुए भी अगर शरीर की आसक्ति हमने छोड़ दी है तो हमारे साथ में 24/7 रहने वाले परमात्मा जो हैं वो हमसे एक रूप वो हैं, हम भी उनसे एक रूप होकर रह सकते हैं। तो कई बार अगर प्रसंग भी आ गया ना कि ऐसी परिस्थिति है कि भगवान को चुनूं या मैं शरीर को संभालूं, तो भगवान बोलते हैं कि तुम मुझ पे विश्वास रखते हुए, बहुत बड़ी बात है, उस समय हमको प्राणों की भी चिंता नहीं करनी है, हमको भगवान पे विश्वास होना चाहिए। मच्चित्तः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः कथयन्तः परस्परम और से तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसा प्रेम जब हमको हो जाएगा ना, नई विवाहिता जब मैके जाती है ना तो आते समय तो रो रही होती है, फिर 1 महीने के बाद जब जाती है ना तो अपनी सहेलियों को बोर कर देती है। बस उसका कोई दूसरा विषय ही नहीं रहता है, बस अपने ससुराल की, पति की, सास की और वहाँ के ऐश्वर्य की बातें करती रहती है। हमको भी वैसे हो जाना है। एक बार भगवान का अंतर्दर्शन हो जाए ना, उनकी महिमा का पता चल जाए ना, तो फिर ये मन है ना, ये सांसारिक छोटी मोटी बातों में अटकेगा ही नहीं। इसे थोड़ा सा ये रामायण का, भागवत का लॉलीपॉप तो दिखाइए ना, फिर देखिए। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।